हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब आपको पता है, आपके बीएड के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। इसमें आपके प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकते हैं और कुछ बच्चों के तो इंटरनल भी अभी से होने लगे हैं। आप देख सकते हैं आपके पास कितना कम टाइम है कि उनके इंटरनल भी इसी बीच में डाल दिए हैं कॉलेज वालों ने। ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बच्चों के हो गए। मुझे कॉमेंट करना किस किस के इंटरनल चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मैं आज का जो टॉपिक लेके आई हूं वो इस टॉपिक पर है, क्योंकि अब आपके पास कम समय है। अब आप सारे टॉपिक्स भी नहीं कर पाएंगे। जितने गैस पेपर मैंने बताए हैं वो भी शायद ही आपसे कवर हो पाए, क्योंकि नो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। आपको लगेगा कम है लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो यही है कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उसको बना कर आपको कैसे लिखना है। पेपर आपके पास होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बस आपको दिमाग लगाना है और सोचना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि 6 लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो, उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल नहीं होती है। थ्योरी लिखनी है, वो आप कैसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शनल टाइप भी नहीं है कि आपको टिक लगाना है, आपको थ्योरी भरनी है। थ्योरी भरने का भी एक तरीका होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताऊंगी। ठीक है, देखिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिएगा। बैक नहीं लगनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है, फिर उनका एक ईयर ड्रॉप हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जो चीज़ें बता रही हूँ, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पढ़ के ही पेपर देना है। जो नहीं पढ़ रहा है या कम पढ़ाई कर पा रहा है, मतलब अपनी जॉब की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो क्वेश्चन को कैसे बना सकता है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको ना एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ पेपर का ही, जिससे आपको मैं समझा सकूँ कि आपको करना कैसे है। देखिए मैंने ये पेपर लिया है, ये बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है। आप देख सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का भी सेम ही होता है। मैं आपको केवल क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ कि अगर क्वेश्चन आए और आपको नहीं आता आपको करना कैसे। अब इसमें से मैं कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पहला ही क्वेश्चन उठा लिया, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? ज्ञान मीमांसा के महत्वपूर्ण क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े उसका मीनिंग, डेफिनेशन प्लस उसकी हेडिंग्स को ज़रूर पढ़ें। ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कारीगर हो सकती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ों तो आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ आप सबकी करेंगे, जोन सा भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, जोन सा भी आप टॉपिक करेंगे, सभी का करेंगे। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, मान लीजिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। अब देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, क्वेश्चन से की पॉइंट निकालें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में की पॉइंट देख लेते हैं हम पहले। इसमें क्या की कॉमन लग रहा है आपको? ज्ञान कॉमन लग रहा है, यानी कि नॉलेज जो होती है हमारी। नॉलेज क्या होती है, इसके बारे में चीज़ों को क्या क्या पता होना चाहिए, मतलब नॉलेज, ज्ञान के बारे में आपको जो भी पता हो, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हो। देखिए सब्जेक्ट का नाम ही है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। आपने अपनी तरफ से भी तो कोई क्वेश्चन तैयार किया ही होगा ज्ञान से रिलेटेड। तो जो भी आपको ज्ञान से रिलेटेड पता है ना, वो आप इसके मीनिंग के फॉर्म में लिख दीजिए। क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोई सा भी क्वेश्चन करो, मीनिंग, डेफिनेशन। अब आपको क्या करना है कि डेफिनेशन, मान लीजिए आपको ज्ञान मीमांसा के ऊपर याद नहीं है, लेकिन आपने ज्ञान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो किया होगा, उससे रिलेटेड डेफिनेशन भी की होगी, तो उसी को आप डेफिनेशन फॉर्म में लिख दीजिए। ये मत सोचिए कि ये किसी और की है, बस कोशिश कीजिए कि उसी में लिख दीजिए। छोड़ने से तो अच्छा है कि आपको जो पता है आप वो लिख पा रहे हो। तो इसीलिए आपको 2 स्टेप में तो ये फॉलो करना है। आपको मीनिंग लिख देना है ज्ञान का, जो भी आपने ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ज्ञान से भी क्वेश्चन बनेगा ही, लैंग्वेज से भी बनेगा, एकदम करिकुलम से भी बनेगा ही बनेगा। तो तीनों टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अब ये नहीं सोचना है कि जो मैं पढ़ूंगा वही आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बस तीनों टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड वो लिख दीजिए। क्लियर हो गया? देखिए जैसे मैंने की पॉइंट निकाल लिया इसका, ज्ञान को आप लिख सकते हैं। नॉलेज किसी भी चीज़ की हो सकती है, नॉलेज के बारे में आप लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने परिभाषा बता दी, जो भी आपको परिभाषा याद है। मान लीजिए आपको ज्ञान से रिलेटेड डेफिनेशन याद नहीं है, आपको भाषा से रिलेटेड होगी, तो बस आपको ना लिखने का तरीका पता होना चाहिए डेफिनेशन को। मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ आपको डेफिनेशन को लिखना कैसे है। आपको ना डेफिनेशन लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए जैसे कि ये लिखा है, किसके अनुसार, मतलब यहाँ पे राइटर होंगे, इनके अनुसार इन्वर्टेड कॉमाज लगाइए। इस तरीके से आपको डेफिनेशन, एक प्रॉपर वे में आप डेफिनेशन को लिख दीजिए। चाहे आपको दुनिया की कोई सी भी डेफिनेशन याद हो, आपको किसी और सब्जेक्ट की याद है, आप वो लिख दीजिए। बस लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। क्लियर हो गया?
जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया ही था, क्वेश्चन में से की पॉइंट जो भी उस सब्जेक्ट के की पॉइंट हो उन्हीं से आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। आपका मीनिंग हो गया, डेफिनेशन होगी प्लस हेडिंग्स। अब आपको कोई सी भी हेडिंग्स याद हो ज्ञान से रिलेटेड, उसमें आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बना देना है। अब बनाना है आपको फ्लो चार्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हेडिंग्स हो ज्ञान से रिलेटेड उससे रिलेटेड आपको फ्लो चार्ट बना देना है। जब भी आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपकी ना एक हेडिंग्स बन जाती है, ये आपकी होगी हेडिंग्स। अब इन्हीं को क्या करना है, आपको हेडिंग्स में लिखना है और इसके बारे में 2-2 लाइन को एक्सप्लेन कर देना है। जो भी आपको ज्ञान से रिलेटेड याद हो उसके अंदर आपको डाल देना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं लिखना है, जो भी याद हो ज्ञान से रिलेटेड आपको वो लिख देना है। बस एक चीज आप कर सकते हैं, आपको क्या करना है, राइटिंग क्लियर रखनी है, मतलब अपनी राइटिंग को साफ रखना है। जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे उसे यही लगे इसने क्लियर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इसे चीजें याद है। और सफाई पे तो मार्क्स इजीली मिल ही जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कम से कम मान लीजिए आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, 10 तो देगा एग्जामिनर, जबकि वो क्वेश्चन आपको आता नहीं था, फिर भी आपको 10 नंबर मिल रहे हैं उसके अंदर, ये देखिए आप। तो इसीलिए क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, और ये मैं उसके लिए बता रही हूँ जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, बना कर लिखना है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी उसकी। इसीलिए कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, उसका मीनिंग, डेफिनेशन प्लस उसकी हेडिंग्स को ज़रूर से ज़रूर करें। ये तीनों चीज़ ही आपकी एग्जाम में हेल्प करती हैं। क्लियर हो गया? जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी बताए हैं उतने भी कर लोगे ना तो इजीली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। जितने भी आपके PYQ हुए हैं उसके अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ही सारे हैं, वो हर बार जो रिपीट हो रहे हैं, 2-3 सालों से रिपीट हो रहे हैं, या प्रीवियस ईयर्स भी काफ़ी बार होता है कि रिपीट हो जाते हैं, वही क्वेश्चन है वो, उन्हें ही कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अब आपके पास, 4 से 5 डेज हैं, इनमें वो भी कर लोगे ना, वो भी इतने सारे हैं, वो भी सारे नहीं हो पाएंगे, वो उसमें से भी आप चॉइस करोगे, देख लेना। क्लियर हो गया? देखिए ये सारी चीज़ बता दी। इसके बाद आता है मैथ। फ्लो चार्ट आपने बना दिया था, जैसे कि फ्लो चार्ट मैंने अभी आपको दिखा भी दिया था, ये फ्लो चार्ट है। इसके बारे में जैसे आपने हेडिंग्स बना दी और 2-2 लाइंस उसके अंदर लिख दी। इसके बाद आपको क्या करना है, महत्व लिखने हैं। अब महत्व कैसे लिखेंगे, आप पॉइंट्स वे में लिखना है आपको। मैंने तरीका बताया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का, अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिएगा, बहुत हेल्प होएगी। महत्व में आपको क्या करना है, 10 से 15 पॉइंट्स को लिख देना है। अब आपको याद तो है नहीं महत्व, आपके लिखोगे कैसे, जो भी आपने फ्लो चार्ट बनाया था, जैसे कि मान लीजिए ये बनाया हुआ है नवीन शोध कार्यों में सहायक, तो महत्व में आपको क्या करना है, महत्व जब भी आप लिखेंगे, मैं आपको एक बार शो करती हूँ। जैसे कि आपने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ था, अब आपको लिखने हैं महत्व। महत्व में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने महत्व की हेडिंग डाल दी। क्लियर हो गया? आप साइड में डालिएगा जो महत्व हो, विशेषताएं हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट वाइज में लिखना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी को जो आपने फ्लो चार्ट में लिखा था, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, तो इसी को आप यहाँ पर लिख देंगे बना के कि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। ज्ञान का क्षेत्र तो अत्यंत व्यापक ही होगा क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है। महत्व हो गए आपके। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में महत्व की जगह विशेषताएं आ गई तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्लियर हो गया? आवश्यकता आ गई तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। चाहे कुछ भी आ जाए, महत्व आ जाए, आवश्यकता आ जाए, कार्य आ जाए, हर चीज़ में आपको एक ही चीज़ फॉलो करनी है। बस आपको फ्लो चार्ट एक क्वेश्चन में एटलीस्ट एक तो बनाना ही बनाना है। 2 बना देंगे तो और अच्छा है, लेकिन एक तो आप बनाकर ही आएगा, उससे जो होगा आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। क्लियर हो गया? एंड लास्ट में आपको निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें, निष्कर्ष ज़रूर लिखें। अब निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, जो भी आपके देखिए क्वेश्चन में दिया होगा ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, तो नीचे जो आप निष्कर्ष लिखेंगे उसमें यही लिखेंगे कि ये जो उपरोक्त मैंने विवरण दिया है यही ज्ञान मीमांसा को इंगित करता है, यही ज्ञान को एक्सप्लेन करता है, या कुछ भी आप 4 से 5 लाइन जो भी आप लिखेंगे उसके अंदर वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन होगा वो 6 से 7 पेज का इजीली बन जाएगा, और आपको वो आता भी नहीं था फिर भी आप उसे लिख पा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, बना कर लिख रहे हैं, तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई।
नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं। क्वेश्चन से की पॉइंट निकालने हैं, जैसे कि ज्ञान मैंने की पॉइंट निकाला, उसी से पहले डेफिनेशन बना दी और परिभाषा जो भी आपको दुनिया की परिभाषा याद है, जो भी आपने एक आधी तो पढ़ी होगी डेफिनेशन जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, वही डेफिनेशन आपको उसके अंदर लिख देनी है। क्लियर हो गया। इसके अलावा महत्व आवश्यकताएं बता दी मैंने, पॉइंट्स में लिखनी है। फ्लो चार्ट बना देना है, फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है, विशेषताओं में महत्व में जो भी चीज़ आए सब में बनाना है। ठीक है, जो भी उस सब्जेक्ट के की पॉइंट है उसी से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इसी में आपके 6 से 7 पेजेस इजीली कवर हो जाएंगे, इजीली, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हो। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, डेफिनेशन जो भी याद हो वही लिख दो। राइटिंग को क्लियर रखो, राइटिंग का तो रोल ही है साफ रखनी है, जैसे कि पहले बताया है। तैयारी करते वक्त लिख लिख कर पढ़ना है, जो भी हेडिंग्स याद हो उसी से फ्लो चार्ट बना दो। बस एक क्लियरिटी से बनाओ, सफाई से बनाओ, जैसे कि मैंने अभी आपको शो भी किया था कि जो फ्लो चार्ट बनाने का तरीका है वो इस टाइप से रखो अपना। इस टाइप से बना सकते हो आप या इस टाइप से बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है आपको कैसे बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे भी बना देते हैं, कुछ बच्चों को ऐसे भी अच्छा लगता है, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया विशेषताएं, फिर उसी में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आपने फ्लो चार्ट बना दिए इस टाइप से। वो आपकी चॉइस है आपको फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। ये तरीका थोड़ा ऐसा है जो मैं बता रही हूँ, इसमें आपका एक पेज इजीली कवर हो जाएगा। एक पेज तो आपका इसी से भर जाएगा और इसके बारे में जब एक्सप्लेन करोगे 2 पेज उसमें फिल हो जाएंगे, 3 पेज तो आप कैसे ही कवर हो गए, 4था पेज आपका मीनिंग और डेफिनेशन में कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद महत्व और विशेषताएं आ गई तो ईजिली 5th से 6th पेज तक ईजिली आप पहुँच जाओगे। क्लियर हो गया। तो ये स्टेप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको बनाकर लिखना है ये, और बल्कि जो क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे आपको आप जो स्कोर है आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सके, बीएड में बैक ना आए। तो कोशिश कीजिएगा जितने भी पेजेस की आपकी कॉपी हो उसे फुल फिल करो आप। अगर आपकी अगर आपकी जो 28 पेजेस की कॉपी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ना अपने डिवाइडेशन कर लेना, जैसे कि 5 to 6 पेज आप लॉन्ग क्वेश्चन को दे सकते हो, 2 पेज पर आप शॉर्ट क्वेश्चन को ले जा सकते हो और 1 पेज पर आप वेरी शॉर्ट कर सकते हो। वो अपने जितने भी आपकी पेजेस की कॉपी होगी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। एमएसयू की बात करूँ तो उनकी 32 पेजेस की कॉपी होती है, तो वो एक क्वेश्चन को 6 से 7 पेज तक ईजिली पहुँचा सकते हैं, क्योंकि 7 या 21 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद अपने शॉर्ट वेरी शॉर्ट इजीली कवर से कर सकते हो आप। एक आधा पेज बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि सारे पेजेस आप कवर करो। क्लियर हो गया। तो ये सारे स्टेप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं आता या आपको बनाकर लिखना है या आपको आता भी है तो भी आपको ऐसे ही फॉलो करना है। क्लियर हो गया। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।